हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग जेई मेंस 2022 पोस्टपोनमेंट। आप सभी लोग को पता होगा यार, ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा जो है हवा में चल रही है कि यार जेई मेंस 2022 को पोस्टपोन कर दो। ट्विटर में आप देख रहे होगे हैशटैग लग रहा होगा कि जेई मेंस आफ्टर बोर्ड्स या पोस्टपोन जेई मेंस 2022। तो ये हैशटैग अभी ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो पूरा इसी में लगे हुए हैं कि जेई मेंस को यार पोस्टपोन कर दो, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा जो है बर्डन फील कर रहे हैं रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स। क्योंकि मैं आपको अगर ये चीज़ दिखाऊं, आज जेई मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप लोग का जो जेई मेंस का पहला सेशन है, ठीक है, जो फर्स्ट पेपर होने वाला है आप लोग का, वो 21 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक के लिए शेड्यूल्ड है, आप लोग को पता होगा। और जो सेकेंड अटेम्प्ट है वो 24 मई से लेकर के 29 मई तक के लिए शेड्यूल्ड है। ये फाइनल चीज है जो आपके एनटीए वालों ने फाइनलाइज कर रखी है कि हाँ भैया यही डेट्स होने वाली है। लेकिन इसके बीच में आप लोग का क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन है, और उसके अगर आप डेट देखोगे तो 2 मई से स्टार्ट हो रहा है। हिंदी से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो 26 अप्रैल नाम रखा है, बट 2 मई से हम जेई वालों की बात करें, हिंदी से स्टार्ट हो रहा है। 20 मई तक है जहां पर आपका फिजिक्स खत्म होगा। उसके बाद आपको एक बहुत लंबा ब्रेक मिलेगा। 2 जून से आपका फिजिकल एजुकेशन है, और आपका लास्ट पेपर 13 जून को सीएसआईटी का पेपर है। तो ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट है। तो अगर आप देखोगे, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट जो है अभी आपका चल ही रहा है, तो आपको 2 मई को हिंदी देना है। 4 मई का जिनका भी एग्जामिनेशन होगा, उससे पहले उनको एक पेपर देना होगा यहाँ पर हिंदी वाला, और उसके बाद पूरा उनको 20 मई तक उनका बोर्ड एग्जामिनेशन चलेगा। फिर बोर्ड एग्जामिनेशन को आप दोगे ब्रेक, और आप लग जाओगे अपने जेई मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट पर, और आप उसको खत्म करोगे, और उसके बाद फिर से आप आ जाओगे बोर्ड्स एग्जामिनेशन। 2 जून से आपका पेपर है फिजिकल एजुकेशन का। फिर आपका मेरे ख्याल से मैथ्स का पेपर भी आता है। फिर आपका 13 जून को सीएसआईटी वगैरह भी हो रहा होता है। तो ये कंप्लीट शेड्यूलिंग है। तो इस वजह से स्टूडेंट जो है काफी ज्यादा परेशान है कि यार ये बड़ा दिक्कत है कि अपन जो है सैंडविच हो जा रहे हैं। हालांकि आप लोग को पता होगा कि अब जो जेई मेंस 2022 है, उसमें 75% क्राइटेरिया का कहीं पर भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब कि 75% क्राइटेरिया नहीं रहने वाला। स्टिल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 12th के मार्क्स से जो फर्क पड़ता है कि यार भैया अपने को तो इतना नंबर चाहिए, अपने को 95% चाहिए, तो ये भी चाहिए। ये सारी चीजें मिक्स भी हो रही है, तो इसीलिए हम जो है वापस से चालू कर दिए कि यार पोस्टपोन करो। तो यार मैं डेफिनेटली इस चीज से तो हैप्पी नहीं हूं, तो मैं सपोर्ट तो कर रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकली सोचें कि अपन, आप ये चाह रहे हो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद जेई हो, राइट। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद अगर जेई होता है, तो आप देखोगे कि 13 जून को आपका बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफिशियली एंड होगा। एक साइंस स्टूडेंट के लिए फिजिक्स आपका सीएसआईटी 13 जून को अगर एंड हो रहा है, तो उसके बाद अगर आप नेक्स्ट एक चीज देखोगे, तो ये चीज किधर है भैया, नेक्स्ट, यस, हाँ, ये जेई एडवांस्ड 2022 लाइंड अप है, जिसका आपको पता है रजिस्ट्रेशन जो है वो 8 जून से है, और 3 जुलाई को आपका जेई एडवांस का एग्जामिनेशन है। तो अगर जेई एडवांस का रजिस्ट्रेशन 8 जून से है, और आपका बोर्ड एग्जामिनेशन तो 13 जून को खत्म हो रहा है, तो 13 जून के बाद जेई मेंस लेना, यानी कि आप जून एंड में जेई मेंस की बात करोगे, तो फिर जुलाई छोड़ के अगस्त में चले जाएगा आपका जेई एडवांस। और प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे तो ये चीज मेरे को प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रही है कि पूरी जेई एडवांस की जो डेट्स है वो शिफ्ट करी जाएगी। क्योंकि अगर जेई मेंस को बोर्ड एग्जाम के बाद करना है, तो जेई एडवांस की डेट को शिफ्ट करना पड़ेगा। 3 जुलाई को आप जेई एडवांस नहीं ले पाओगे, क्योंकि उनको एनी हाउ, अगर आप यहां पर देखोगे, एनी हाउ उनको 29 मई एंड से खत्म करना है। क्योंकि 8 जून से रजिस्ट्रेशन है सर। 8 जून से सिंस रजिस्ट्रेशन है, तो 8 जून तक हमको रिजल्ट प्रोवाइड करना है। अगर 8 जून को शाम से भी आ रहा है आप लोग का जेई एडवांस का फॉर्म, तो 8 जून को सुबह सुबह तक रिजल्ट पब्लिश करना जरूरी है। तो एक हफ्ते में वो रिजल्ट पब्लिश करेंगे विद ऑल इंडिया रैंक, तब ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। अगर आप बोल रहे हो कि बोर्ड 13 जून को खत्म होगा, उसके बाद जेई लो, फिर जेई मेंस चलेगा जून एंड तक, और उसके बाद आप फिर रिजल्ट लाओ जुलाई में, फिर जुलाई में रजिस्ट्रेशन, देन आपका अगस्त में एडवांस हो रहा होगा। तो ये थोड़े से मेरे को प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लग रहा है कि एनटीए ऐसा कुछ कर पाएगी। मैं आप लोग के लिए एक सपोर्ट ट्वीट तो जरूर कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बोल दूं, अगर आप भी इन सब चीजों में हो, तो सिर्फ अगर आप एक ट्वीट करना चाहते हो तो वो एक ट्वीट करो।
आप एक ईमेल करना चाहते हो एनटीए को या जिसको भी, आप वो चीज करो और उसके बाद वहां से हट जाओ। ये नहीं कि उसी के पीछे बैठे हुए हैं, अरे यार अपन ने तो अभी ईमेल किया, ट्वीट किया, अब देखते हैं रिस्पॉन्स क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, एनटीए वाला क्या रिप्लाई देता है, वो जैसा बताएंगे फिर उस हिसाब से हम पढ़ना चालू करेंगे ना। आप काम करो, अपना जिंदगी का निकाल लो 10-15 मिनट और ये काम कर लो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। लेकिन वो काम करके उसके बाद आप वहां से हट जाओ और वापस अपने पढ़ाई में आ जाओ, बैक टू नॉर्मल। ठीक है, उसी के पीछे मत पड़े रहो, क्योंकि प्रैक्टिकली जो चीज दिख रही है मेरे को 90% लग रहा है कि वो नहीं होने वाला, सही सही बता रहा हूँ आपको। बट फिर भी हाँ, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जेई मेंस फिर बोर्ड फिर जेई मेंस फिर बोर्ड्स फिर जेई एडवांस, तो उसलिए ऐसा लगता है कि ये चीज चेंज होनी चाहिए, बट थोड़ी सी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लग रही है, इसलिए आप ये काम करो और उसके बाद वहां से हट जाओ। तो ये मेरा आप लोग के लिए एक सजेशन रहेगा एज अ JEE मेंटर, एज अ भैया जो भी सोच लो आप लोग के लिए ये बेस्ट होगा कि आप यहाँ काम करो और उसके बाद आप वापस अपने वर्क पे लग जाओ। ठीक है, तो ये आप करो। और एक और चीज यार, आप लोग को पता है हमारे जेई मेंस को अब सिर्फ और सिर्फ 20 डेज के आसपास बचे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है आप लोग का पेपर 21 तारीख से, तो 20 दिन में मैं आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा रिवीजन कोर्स लाने वाला हूँ, जहां 20 दिन में मैं आप लोग को पूरी इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री कराने वाला हूँ वन शॉट सीरीज में। दिन की 2 क्लासेस लगाऊंगा, सुबह 12 से 1 और रात के 8 से 9, और ऐसे में हम पूरी चीजों को रिवाइज करने वाले। आप चाहो अगर आपका सिलेबस हो गया है तो आप आकर के रिवाइज कर सकते हो, अगर आप पहली बार कर रहे हो, आपको केमिस्ट्री नहीं समझ आती, आपको अपने स्कोर इंप्रूव करने हैं, तो भी आप इस वाले को ज्वाइन कर सकते हो। इसको मैं और कम्युनिटी पोस्ट में एक बार डाल दूंगा जैसे ही फाइनलाइज करता हूँ। 1 अप्रैल से मैं इसको लाने वाला हूँ, 20 दिन का हमारा ये कोर्स चलेगा और मैं आपको पूरी चीजें रिवाइज कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी अपन सारी चीजें कर रहे होंगे। तो आप उसके लिए क्या करो, आप उसके लिए ना मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां पर आ जाओगे, आप एक बार ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाती है। और मेरे को एक वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर देना, क्योंकि ये मैसेज जाना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स के सामने कि आप एक बार ये काम करो और फिर आप अपने बैक टू नॉर्मल हो जाओ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने थॉट्स जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप क्या सोच रहे हो पोस्टपोनमेंट को लेकर के, कि वाकई जो है वो ऐसी चीज होनी चाहिए, एडवांस अगस्त में जाना चाहिए कि जैसा चल रहा है वैसा हो जाना चाहिए, और आप क्या ट्विटर में सारे काम कर रहे हो क्या, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।